हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और देखिए, ये मैंने आउटफिट पहना हुआ है, ये नया सूट है। और अभी कुछ देर पहले मैं ऐसे ही यूट्यूब खोला था, ओपन किया था, तो दी रॉड चैनल पे मैंने एक मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ पढ़ी है। मतलब सपना को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि दी रॉड चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा, नहीं तो तू 5 लाख रुपए दे। तो सपना को यही कहना चाहूँगी कि उसे तुरंत के तुरंत पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। ठीक है, लोग बाग कह रहे हैं कि वो पुलिस वाला तुम्हारा रिलेटिव है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन रिलेटिव है कौन नहीं है, क्योंकि जिस बारे में मुझे जानकारी होती है मैं अपने चैनल पे तुम्हारे लिए वही जानकारी देती हूँ। लेकिन जो ये हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तुम्हें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, और ये हवलदार वगैरह इनसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें डायरेक्ट अपने मतलब जिस जगह रहती हो उस जगह पे कोई एसपी होंगे तो उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे कंप्लेंट देनी चाहिए। और इतना सब कुछ तुम दिखा दोगी ना तो पुलिस खुद ही चौकन्ना रह जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि सरेआम सोशल मीडिया पे कोई तुम्हें लिखित में धमकी दे रहा है और तुम कुछ ना कर रही हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि इससे क्या है, हमारे सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज पहुंच रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी इतनी गंदी फ़ोटो लगाई गई है तो वो सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे स्वाभिमान को ठेस पहुँचा है, तुम्हारी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हुई है। और तुम जिसका कह रही हो, मुझे भी उसी का डाउट है, क्योंकि वो स्नैपी बॉयज़ चैनल का हाथ हो सकता है इसमें, क्योंकि अंशु भी यही कह रही है। और जो भी है, मेरे को देखो गाइज़, मैं आप सब लोगों को बता दूँ, मुझे इस फैमिली से कोई लगाव नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत लगाव है, सपना से लगाव है, उसकी दोनों बेटियों से लगाव है, क्योंकि आज जैसी परिस्थिति में मैं गुज़र रही हूँ सेम उसी परिस्थिति में सपना भी गुज़र रही है। ये अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए सामने वाले को कितना भी नीचे गिरा सकते हैं। क्योंकि कल एक्चुअली क्या है ना, कोर्ट में एक चीज़ मेरे ससुर ने मतलब जो कि बहुत फेक है, जिस टाइम की उन्होंने डाली है उस टाइम आई थिंक मैं यूपी में तो थी ही नहीं। उन्होंने प्रेजेंट दिखाया मुझे यूपी में 2016 में, जबकि 2016 में मैं दिल्ली में थी। मैं अपनी क्या कहते हैं पढ़ाई कर रही थी, और 2017 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, और 18 में मैंने जयपुर ज्वाइन किया है, वहाँ से अपनी क्या कहते हैं इंटर्नशिप करी है। तो खैर वो तो चीज़ों को मैं सत्य साबित कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो मैं कहीं पे और हूँ, और ये लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं आगरा में हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, गाइस प्लीज़ बिलीव मी, अपने आप को नीचा दिखाने के लिए सामने वाली लड़की को ये नंगा भी कर सकते हैं। इसकी गवाही मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसकी गवाही में मैं खड़ी होंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ हर पल हर वक्त हो रहा है। मैं जानती हूँ मैं किस मानसिक तनाव से गुज़र रही हूँ। मुझे पता है कल ये चीज़ होने के बाद सीरियसली लिटरली गाइस मेरे को रोना इस बात पे आ रहा था कि इसको पति बोलो, इसको ससुर बोलो, ये ऐसे होते हैं जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लिटरली गाइज इन लोगों के लिए गालियाँ निकलती है। और जो भी कहता है कि हमने रेखा की पहली वीडियो देखी थी, किस लहजे में बात कर रही थी, तो मैं तो इस लहजे में बात कर रही थी, लेकिन ये तो इस लहजे के बराबर भी नहीं है, इस लहजे के लिए भी नहीं है गाइज। जो लहजा मैंने इनके लिए तैयार किया था ना, ये उसके भी वो नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बेटी की जान के लिए लड़ रही थी, क्योंकि इन्होंने कैमरे निकलवा दिए थे मेरे घर में पूरे। आई थिंक शायद मेरे बेडरूम ऊपर वाला, जिसमें कि मैं सोती भी नहीं हूँ, उस बेडरूम को छोड़ के घर के सभी कोनों में कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, वो इसलिए लगवाए गए हैं क्योंकि पल पल मैं अपनी बेटी की सिक्योरिटी को जज करती हूँ यहाँ ऑफिस में बैठ के कि कहाँ क्या हो रहा है। मेरी बेटी को मारने तक के इन लोगों ने इतने सारे बजट
प्रयास करे। मेरी बेटी जब मेरे पेट में थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे अबॉर्शन पिल्स खिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे उसका टेस्ट समझ में आ गया। टेस्ट इन द सेंस मुझे नहीं पता था वो किस तरह की दवाई है, लेकिन हाँ मुझे पता था उस ग्लूकोज वाटर में दवाई है, जिसमें वहाँ उसमें और उसने मुझे मारा पीटा, जिसकी मैंने कंप्लेन कराई थी उसके सीईओ को। पता है गाइज, उसने उस कंप्लेन के कागज़ को भी फड़वा के फेंक दिया। मैंने वहाँ से वो सारी डिटेल्स मंगवानी चाहिए थी, और 5 दिन तक मैं आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, उस चीज़ को भी इसने वहाँ से क्लियर करवा दिया। तो ये बताइए, जब ये लोग मुझे फंसाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो सपना क्या चीज़ है इन लोगों के सामने। और एक बात और आप लोगों को मैं बताती हूँ, और एक बात और मैं आप लोग से करनी चाहती हूँ शेयर, कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और सपना को सोशल मीडिया पे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। सपना को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर बात यहाँ से भी ना बन रही हो तो उसे दिल्ली के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हो चुका है ना, इतना ज़्यादा हो चुका है यार। मतलब उसकी इतनी गंदी वीडियो डाली अभी 48 मिनट पहले, आई थिंक, मैं अभी देख के बताती हूँ आपको दूसरे फ़ोन में। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले एक बहुत बड़ा, ये यार सच में ना क्या चल रहा है यूट्यूब पे, अभी कुछ मिनट पहले ही एक कम्युनिटी डली है, देखिए मैं आपको एक पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लिया ताकि एक प्रूफ रहे। 1 घंटे पहले 5 लाख दे सपना चौधरी, वरना दी रॉट की वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, या ऐसी पुलिस से मैं नहीं डरता। दी रॉट चाहिए तो मेरे पैसे मुझे चाहिए, बस 5 दिन का टाइम है तेरे पास। ओह गॉड। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये आवाज़ उठाई थी, और मैं चाहती थी कि सपना इन लोगों के खिलाफ बोले। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जेठानी जी को जाने क्या हो गया है, सपना का साथ क्यों दे रही हैं। सपना को जेठानी जी अपनी जगह पे रख के देख रही हैं, सपना के दर्द को महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये लोग एक औरत की इज़्ज़त के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ करते हैं ना, वो मैं जान चुकी हूँ, क्योंकि मुझ पे भी यही चीज़ गुजर रही है। बशर्त फ़र्क इतना है कि सपना की सारी चीज़ें ऑन सोशल मीडिया दिख रही हैं, मेरी ऑफलाइन चल रही है। लेकिन मैं इस ऑफलाइन स्टोरी को भी बहुत जल्द रखूँगी आप सभी के सामने, कि मुझे कितना गिराने की कोशिश करी गई, कितना, मतलब अभी भी 20,000 रुपये में आपने कभी घर चलते हुए देखा है? मैं तो ये देख रही हूँ कि ये दिखाए तो सही इसमें कितना दम है। ये लोग कहते हैं ना हम पैसे वाले हैं, तो ये कम से कम अपनी बेटी के लिए तो पैसे दें। इन्होंने 20,000 रुपये महीने तय हुआ है, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन उसको भी न देना पड़े। मेरा ससुर ने कल मुझे धमकी दी कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊँ। अरे भाई, प्रदीप सिंह के बाप और प्रदीप सिंह, तुम लोगों को जहाँ जाना है ना तुम लोग जाओ, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी, आई एम अ आयरन लेडी, ठीक है। मैं अपनी बेटी के हक को लेने के लिए तुम्हारे मुंह में भी हाथ डाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोग सपना मत समझना कि मैं सोशल मीडिया पे भागने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूँ कि हाँ चलो मैं अपनी मेहनत से कम, मैं मेहनत भी करूँगी तो मैं अपना हक भी लूँगी, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों के पास कुछ। तुम लोगों ने भी तो मेरी सांसें मुझसे छीनी। तुम जानते थे उस प्रदीप सिंह से मैं कितना प्यार करती हूँ, मैं 1 सेकंड उसके बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन तुमने कर करके आज रेखा और प्रदीप को इस कंडीशन में ला के रख दिया कि प्रदीप सिंह इतना बड़ा दुश्मन बन चुका है अपनी बीवी का और बेटी का, कि वो हमें किसी भी वक्त मार सकता है, ख़त्म कर सकता है। और गाइस, आप लोगों के सामने मैं कह रही हूँ, अगर मुझे लाइफ में कुछ भी होता है, मेरा एक्सीडेंट होता है या मेरी डेथ होती है, उन सब का जिम्मेदार मेरा पति प्रदीप सिंह और मेरा ससुर फतेह सिंह और मेरा मामा ससुर, ये सब लोग, और मेरा चाचा ससुर का नाम है कल्लन, ठीक है, उसका बेटा, और मेरी सास और मेरी चाची ससुर,
और मेरे जो भी रिलेशन में हैं इनके साथ, वो सब लोग जिम्मेदार होंगे। और सबसे बड़े वो सूर्य सिटी में जो फूफा जी रहते हैं ना, वो लॉरेंस सिंह और उनका बेटा धर्मवीर, ठीक है। इतने सारे लोग मिलके है ना मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं कि मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया हुआ है इन लोगों ने कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। अरे शर्म करो तुम लोग, तुम जो आज 2 औरतों को नंगा करने तुले हो ना, एक दिन तुम सब नंगे होगे और तुम्हारी माएँ नंगी होंगी। देखना इस तरीके से किसी दिन कृष्ण भगवान इस धरती पे आएंगे, क्योंकि अब घोर कलयुग हो चुका है। औरत की इज्जत को इज्जत नहीं मान रहे तुम, दूसरे की बेटी की इज्जत को तुम नहीं मान रहे। तुम्हें अपनी इज्जत है तो बहुत प्यारी है, अपनी माएँ बहुत प्यारी हैं, अपनी बीवियाँ बहुत प्यारी हैं, अपनी बेटियाँ बहुत प्यारी हैं। मैं और सपना क्या मतलब, हमारी माँओं ने कान में से निकाल के पैदा कर दिया, उन्होंने भी तो पेन बर्दाश्त किया, उन्होंने भी पढ़ाया लिखाया। चलो सपना की जल्दी शादी कर, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो मुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा तब जाके तुमको दिया, और इतना भर के दहेज दिया, इतना गहना दिया कि शायद तुम लोगों की 7 पुश्तियों पर न हो। शर्म करो। और जो ये दे रहा है ना चैनल पे ये क्या कहते हैं वार्निंग, जो भी तू ठगने के लिए 5 लाख रुपए, तुझे 5 लाख जूते तो मैं ज़रूर दे दूँगी, है ना। और सपना तो खैर क्या करेगी, आज मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी, क्योंकि ये चैनल है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है रिश्ते सब ख़त्म हुए, लेकिन मैं भी उसकी रिश्तेदार हूँ। और मैं अपने बिहाफ पे मैं भी और वो भी एक जो होता है ना सीरियस रिलेशनशिप के, मैं उसकी बुआ सास की बेटे की बहू हूँ, है ना। तो इस बिहाफ पे मैं इस चैनल के लिए शिकायत दर्ज करवा सकती हूँ, और मैं करवाऊँगी। अगर मैं सिर्फ सपना को ये कह रही हूँ, या तो तुम करवा लो, तुमसे नहीं हो रही हो तो तुम मुझे दे दो सारी जिम्मेदारियाँ। इनको ना मैंने नंगा कर दिया ना, तो मेरा नाम भी रेखा चाहर नहीं है। इन लोगों के सामने कभी तुम अच्छे से पेश मत आओ, ये लोग इस लायक नहीं है। ये इस दुनिया के सबसे गिरे हुए जो दल्ले टाइप के लोग होते हैं ना, दल्ले कहते हैं जिनको, हमारे कॉलेज में कुछ लोगों को मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस थी जो मुझे बाद में समझ में आई, लेकिन ये दल्ले टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो इन दलों से दूर रहो, इनकी पुलिस कंप्लेंट करो, कोई वीडियो मत डालो, कोई रील्स मत डालो, जो करना है बैक टू बैक घोप दो बस इनको इनकी औकात दिखा दो कि ये किस औकात के हैं। और तुम्हारे साथ पूरी सोशल मीडिया खड़ी है। जो औरतें, तुम्हें चंद औरतें ही तो हैं जो नहीं समझ पा रही, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दर्द बर्दाश्त नहीं किया ना। अपने जब अपनों को ही धोखा देते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। जो औरतें नहीं समझ पा रही, छोड़ो उनको, एक दिन वो भी समझ जाएंगी, उनके अंदर भी दिल होगा एक दिन। लेकिन अभी तुम्हें ज़रूरत है कि तुम पुलिस प्रोटेक्शन लो अपने लिए, जैसे मैंने ले रखा है। अपने नज़दीकी पुलिस थाने में एक कंप्लेंट डालो कि तुम्हें किस किस से जान का खतरा है, और तुम्हें सोशल मीडिया पे डिफेम किया जा रहा है, तुम्हारा गंदा गंदा फ़ोटो लगाया जा रहा है, फिर तुरंत वो डिलीट कर दिया जा रहा है। ये तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही है। मत खेलने दो। उठा लो अपने हाथ में डंडा और इनके पिछवाड़ों पे मारती जाओ, क्योंकि ये इसी नस्ल के इंसान हैं। कहते हैं ना हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते थे ये लोग, डरपोक महा डरपोक। बस यही बोलना चाहूँगी। और गाइस प्लीज़ मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगी, दी रॉड चैनल पे रिपोर्ट मारें, और वहाँ उन लोगों को उनकी माँ बहनें याद दिला के आएँ। आप लोगों से यही विनम्र विनती करती हूँ। और सपना का साथ दें, बस सपना का साथ दें, बस यही कहना चाहती हूँ। लव यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि यार पता है देखने की, बर्दाश्त करने की, क्योंकि मेरे साथ भी यहाँ ऑफलाइन बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं उसे एक अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं जो कि एडवोकेट हैं, वो लोग हैंडल कर रहे हैं इन चीज़ों को। जिस दिन हम इस नैया को पार लगा देंगे, उस दिन मैं आपको ये सारी स्टोरी, इवन जो झूठी FIR लगाई हैं, जो कुछ भी लगाया, सारी चीज़, सारी बात A to Z, क्योंकि बिकॉज यू आर माई फैमिली। हाँ जी, बिकॉज यू आर माई फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चलिए